अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 17, सॉल्यूशन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 14 बायोकेमिस्ट्री, यानी बायो केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। द नेम कार्बोहाइड्रेट इज़ ड्यू टू विच परसेप्शन, यानी कि जो क्लास है कार्बोहाइड्रेट उसको नेम कार्बोहाइड्रेट क्यों दिया जाता है। ये जब हमने कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट देखा था कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं कार्बन के साथ, जिस वजह से इसको कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया जाता है। यानी कि यहाँ से द टर्म कार्बोहाइड्रेट मीन हाइड्रेट ऑफ कार्बन, दे हैव द जनरल फार्मूला CxH2O। दिस फार्मूला शो दैट कार्बन आर अटैच्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि इस फार्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन जो है वो वाटर के साथ अटैच है, जिस वजह से इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोला जाता है, मीन कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नेम 3 कंपाउंड हुज फार्मूलाज कैन बी रिटन, यानी कि जिनके फार्मूलाज तो इस तरह से हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था। ये यहाँ पे 3 कंपाउंड मेंशन है जिनके फार्मूलाज जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलते तो हैं बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है विच 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप आर प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन से 2 फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हैं, ये भी पेज नंबर 94 के ऊपर क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो। उसके बाद इन विच फार्म प्लांट एंड एनिमल स्टोर दियर ग्लूकोज। ये जब हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी बॉडी में ग्लूकोज को एज अ स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जो प्लांट एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द ह्यूमन डाइट। ह्यूमन डाइट में कार्बोहाइड्रेट के इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या हैं, ये जो हमने कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज पढ़े थे, यहाँ से जो है वो आप कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेम एंड मेंशन दी मेन सोर्स ऑफ डाइसैकेराइड सुक्रोज। सुक्रोज के बताएं कि कौन कौन से नेम हैं और सुक्रोज के सोर्सेज। ये भी ओलिगोसैकेराइड वाला जो टॉपिक है इसमें हमने सुक्रोज के डिफरेंट नेम पढ़े थे कि सुक्रोज को केन शुगर, बीट शुगर, टेबल शुगर ये बोला जाता है, और फिर इसके डिफरेंट हमने सोर्सेज पढ़े थे, बनाना, मैंगो, आमंड, उसके बाद कॉफ़ी, हनी, और ये डिफरेंट चीज़ों के अंदर उसकी कंसंट्रेशन भी हमने पढ़ी थी। यहाँ से आपने इसका आंसर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राइट डाउन दी ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ये मेंशन है, यहाँ से आपने आंसर लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, यानी तमाम कार्बोहाइड्रेट में से सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है और उसके सोर्सेज क्या हैं। सबसे ये कार्बोहाइड्रेट के यूजेस में हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सेलुलोज है, और उसके उनके जो सोर्सेज हैं वो प्लांट किंगडम के अंदर भी पाया जाता है और कुछ मैरीन एनिमल्स के अंदर भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इज स्टार्च अ प्योर कंपाउंड इफ नॉट देन जस्टिफाई। पूछा गया है कि क्या स्टार्च जो है वो प्योर कंपाउंड है, अगर नहीं है तो अपने आंसर को जस्टिफाई करें। जो स्टार्च है वो प्योर कंपाउंड नहीं है, क्योंकि जो प्योर कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो एलिमेंट की कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा फिक्स होती है, वो कभी भी चेंज नहीं हो रही होती। लेकिन जो स्टार्च है बेसिकली वो 2 चीज़ों के मिलने से बना हुआ होता है, एक होती है अमाइलोज और दूसरी होती है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, और जो अमाइलोपेक्टिन होती है वो ब्रांचेस उसके अंदर बनी होती हैं। ये दोनों मिलके ओवरऑल पूरे स्टार्च के स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि स्टार्च जो है वो प्योर कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये 2 स्ट्रक्चर्स का कम्बिनेशन है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का कम्बिनेशन है। विच एलिमेंट आर मोस्टली प्रेजेंट इन प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जब हमने प्रोटीन का इंट्रोडक्शन देखा तो यहाँ पे हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में देखा था कि प्रोटीन के अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो। उसके बाद हाउ डू यू कन्विंस यूर सेल्फ दैट अमाइनो एसिड्स आर बाईफंक्शनल, यानी आप अपने आप को कैसे कन्विंस करेंगे कि अमाइनो एसिड बाईफंक्शनल है। ये भी जब हमने अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा था तो अब देखा था कि अमाइनो एसिड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरा अमाइनो ग्रुप। तो यहाँ से आप इसका स्ट्रक्चर बना के इस आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के अंदर क्या डिफरेंस है। ये पेज नंबर 100 के ऊपर क्लियर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड के अंदर
क्या डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है केसीन, एक प्रोटीन है, उसके कोई से 3 यूजेस लिखें। ये भी जो प्रोटीन के यूजेस हैं वहाँ पे केसीन के 3 यूजेस मेंशन है। केसीन प्रोटीन जो है वो बैटन बनाने में यूज़ होती है, बकल्स बनाने में यूज़ होती है, उसके अलावा पेपर की साइजिंग में यूज़ हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के 2 मेन सोर्सेज, 3 सोर्सेज यहाँ पे बुक में मेंशन है, आप इनमें से कोई से भी 2 सोर्सेज ले सकते हो, एनिमल, प्लांट या एनिमल और मैरीन ऑर्गेनिजम्स को कोई भी आप ले सकते हो। हाउ डू फैट एंड ऑयल डिफर, फैट और ऑयल के अंदर क्या डिफरेंस है, ये भी जब हमने ये पढ़ा था लिपिड्स के बारे में, वहाँ पे क्लियर फॉर्म में फैट्स एंड ऑयल के दरमियान डिफरेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। उसके बाद हार्डनिंग ऑफ ऑयल से क्या मुराद है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल मीन के ऑयल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, घी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे क्लियर मेंशन है हार्डनिंग ऑफ ऑयल क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और ये इसका रिएक्शन भी मेंशन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड लिस्ट दोज वाइटामिन्स विच एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ पे डिफरेंट वाइटामिन्स हमने वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स और फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स पढ़े, इनमें से आपने इनके यूजेस देख लेने हैं कि कौन सा वाइटामिन जो है वो एज एंटीऑक्सीडेंट काम कर रहा है, तो यहाँ से फिर इसका आंसर आपने लिख लेना है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड के कोई से 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो ये न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक में हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोटाइड, यही इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लास्ट पे हमने देखा था कि जब 2 हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, और जब तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए के अंदर क्या डिफरेंस है। उसके बाद ये डीएनए के बारे में लिखा हुआ है और वो ये आरएनए के बारे में लिखा हुआ है, इनके डिफरेंस आप पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप 2 चीज़ों का डिफरेंस लिखेंगे तो ये आपने ऐसे लाइन लगा के लिखना है, एक तरफ आपने डीएनए लिख लेना है और दूसरी तरफ आरएनए लिखना है। जैसे सबसे पहले आप इनके एब्रीवेशन लिखेंगे कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, इनके अंदर कौन कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, कौन सी बेसिस प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका काम क्या है, सारी चीज़ें। उसके बाद विच वाइटामिन आर सिंथेसाइज बाय एनिमल्स, एनिमल्स कौन से वाइटामिन ऐसे हैं जिनको एनिमल सिंथेसाइज कहते हैं, ये हमने वाइटामिन के स्टार्ट में पढ़ा था। जस्ट 2 वाइटामिन ऐसे हैं जो एनिमल बॉडी के अंदर बनते हैं, वो है विटामिन डी और विटामिन के। सबसे पहले आपने ये मेंशन करना है कि 2 विटामिन जो है वो एनिमल बॉडी प्रिपेयर कर सकते हैं, विटामिन डी और विटामिन के, और फिर उनकी आपने बताना भी है कि कैसे प्रिपेयर होते हैं। विटामिन डी जो है वो स्किन के अंदर प्रिपेयर होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और जो विटामिन के है वो इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया जो है वो उसको प्रिपेयर करते हैं। फिर उसकी प्रेपरेशन भी आपने लिखनी है ताकि आप अपने आंसर को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि जब भी कोई आंसर लिखा जाता है तो उसको दलील के साथ उसको प्रूफ किया जाता है कि ये आंसर मैं लिख रहा हूँ तो क्यों लिख रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के नाम लिखें। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। उसके बाद नेक्स्ट है कि विटामिन B12 की कमी की वजह से कौन सी बीमारियां लग सकती हैं। तो ये जब हमने विटामिन B12 के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे क्लियर, यहाँ पे हमने देखा था डिग्रेडेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, और साथ में विटामिन B12 की कमी की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं, हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि विटामिन B12 की कमी की वजह से नर्वस डिग्रेडेशन और पेरिनिशियस एनीमिया हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि गिव मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के क्या सोर्सेज हैं, यानी कौन कौन सी फूड्स हैं जिनके अंदर से हम विटामिन ए को ऑब्टेन कर सकते हैं, ये भी विटामिन ए के टॉपिक में लिखा हुआ है। इसके अलावा यानी ये तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि हमने आपकी एक्सरसाइज से सॉल्व किए हैं। इसके अलावा पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पेपर के पीछे से भी आ सकते हैं, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन यानी कि पेपर में उठा के वो दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह।